हाय एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर प्रियंका। सो आज के सेशन में फटाफट से हम जानते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। आंसर कीज आ चुकी हैं, क्वेश्चंस चैलेंज के बता दिए गए हैं। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ? कल पोल कराया था मैंने, ठीक है। अच्छा, ये दिसंबर और जून 2024 के कट ऑफ्स हैं, आप देख सकते हो। ये ऑलरेडी मैं सेशन में डिस्कस भी कर चुकी हूं। तो अब आते हैं हम सीधा, ये पोल करवाया था कल जनरल कैटेगरी का, देन एससी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, हमने सबके वोट करवाए थे और उसी के आधार के ऊपर ये कट ऑफ्स हैं। इनके बीच में मैं थोड़े से इफ्स एंड बट्स लगाना चाहती हूं। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, जिसमें जेआरएफ के अंदर मैं 208 से लेके 206 तक मानूंगी, ठीक है। 206 वालों के भी आंसर है। ईडब्ल्यूएस के अंदर मैं 194 से लेके 198, ओबीसी के अंदर अगेन 194 से लेके 196, 184 एससी कैटेगरी 180 मान के चलेंगे, और यहां पे भी हम एसटी कैटेगरी में 180 मान के चलेंगे, ठीक है। तो आप बेस्ड ऑन वॉट एवर रिव्यूज आई हैव रिसीव्ड, वॉट एवर द पोल रिजल्ट्स आर, ये आपके सामने ब्रैकेट दे दिया है। नेट के बारे में बात करें तो अनरिजर्व्ड के अंदर 182 से लेके 186, ईडब्ल्यूएस के अंदर नेट मैं 164 से लेके 168 बता रही हूं, ओबीसी के अंदर 164 से लेके 168, एससी कैटेगरी के अंदर 158 से लेके 160, एंड एसटी के अंदर भी 158 से लेके 60। अब आप कह रहे होगे मैम कहीं पे आपने 2 डाला है, कहीं पे आपने 4 का डिफरेंस, तो बेस्ड ऑन रिसर्च है, बेस्ड ऑन बातचीत है, तभी बता रही हूं। अच्छा, पीएचडी के लिए यहां पे आप 150 155 स्कोर मान के चलो, ठीक है। पहले 160 बताया था, उसके बाद इसके अंदर आप 140 मान के चलो। यहां पे मैं 155 नहीं लिख सकती हूँ, 154 लिखना पड़ेगा, इवन डिजिट के अंदर होता है। इसमें आप 144 मान के चलो, इसमें अगेन 140 से देखो कम तो नहीं जाना चाहिए। तो ये है स्टूडेंट्स आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आई होप जो हमने क्वेश्चंस चैलेंज किए हैं मेजरली उसके अंदर ड्रॉप के लिए किए हैं, ठीक है। आंसर चेंज के लिए नहीं बोला है, तो ड्रॉप के अंदर ज्यादा फर्क नहीं आता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। हमने कोई आंसर एज सच नहीं बोला है कि ये नहीं तो ये होना चाहिए। हमने मेजरली क्वेश्चंस जो है वो चैलेंज किए हैं ड्रॉप होने के लिए। तो उसके अंदर जो आपका अभी का स्कोर है, देखिए वो अगर ड्रॉप होते हैं वो हर एक के लिए होंगे जिसने भी उसको अटेम्प्ट किया है, या नंबर दिए जाते हैं तो सबके लिए। सो इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू स्टे द सेम, ठीक है। तो दैट इज इट, डिपेंडिंग अपॉन कितने क्वेश्चंस को, ये जाहिर सी बात है, देखो बेटा अगर क्वेश्चंस को ये हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये नंबर जो है कम हो जाते हैं, है ना। अगर 150 क्वेश्चन थे, उसमें से इन्होंने 3 ड्रॉप कर दिए, तो आपके अब नंबर किस बेसिस के ऊपर होंगे? 147। तो ये जो इंपैक्ट होगा, जो आपका स्कोर है, वो रिजल्ट से ज्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाला है और चैलेंज से भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। सो अच्छा स्कोर किया है आप लोगों ने। लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट, जल्दी आ जाएगा। और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फिर भी कोई डाउट है और आपको लगता है कि भाई कितनी होनी चाहिए कट ऑफ, मेरा तो यही विश है कि मेरे हर स्टूडेंट का जेआरएफ नेट हो, जो भी वो चाहते हैं। और जो आने वाले हैं दिसंबर वाले, वो लग जाओ भैया पहले ही पढ़ने। क्लियरली बता दिया है, कॉन्सेप्चुअल जिनको क्लैरिटी थी वही पेपर कर पाए। जिन्होंने 1 महीना पढ़ा था, 15 दिन पढ़ा था, भाई उनका नहीं हुआ। इट इज क्लियर। कोई रिजल्ट आने के बाद जितनी मर्जी बड़ी बात हाके, बहुत बड़ा बड़ा बोलते हैं कई लोग, ठीक है। फैक्ट ये है कि जिसने 5 से 6 महीने की प्रैक्टिस की थी वही इस पेपर को कर पाया था। तो दिसंबर वालों अभी से लग जाओ ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो और आप भी ऐसे पेपर जो है अटेम्प्ट करो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू रीच मी आउट in the comment box. Take care.